राज कपूर के फिल्मी कैरियर पे गौर करें तो पाते हैं कि इन्होंने अपनी भूमिकाओं से आम जनमानस की भावनाओं को पर्दे पर जीवंत किया है। इनकी भूमिकाओं में जीवन के हर रंग, हर रूप देखने को मिलते हैं। जब ये पर्दे पर उदास होते तो दर्शकों के आंसू छलक जाते और जब ये शरारतें करते तो दर्शक अपने सारे गम भूलकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाते। इनकी फिल्में समाज का आईना हुआ करती थी, जिनमें समाज की अच्छाइयों और बुराइयों का बेबाकी से चित्रण होता। इनकी एक ऐसी ही फिल्म रही आवारा। आवारा हूँ। यह फिल्म राज साहब और उनके चाहने वालों के लिए कई मायनों में विशेष थी। आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में हम जानेंगे इसी फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सी दिलचस्प बातें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। राज कपूर साहब के द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म ने 14 दिसंबर 1951 के दिन सिनेमा घरों में दस्तक दी थी। इसकी कहानी लिखी थी ख्वाजा अहमद अब्बास और वीपी साठे ने मिलकर, तथा इसके संवाद और पटकथा लिखे थे केवल ख्वाजा अहमद अब्बास ने। 3 घंटे 13 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म की प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे राज कपूर, नरगिस, पृथ्वीराज कपूर, के.एम. त्रिपाठी, शशि कपूर, बेबी जुबैदा, कुक्कू, बी.एम. व्यास, लीला मिश्रा, लीला चिटनिस आदि। फिल्म आवारा अपने अविस्मरणीय गीतों के लिए भी जानी जाती है, जिसका संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन ने और इनके बोल लिखे थे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र साहब ने। फिल्म के इन सुमधुर गीतों में अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरा था लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफी, मन्ना डे और शमशाद बेगम ने। फिल्म में कुल 10 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे 1 2 3, आवारा हूँ, घर आया मेरा परदेसी, दम भर जो उधर मुँह फेरे, तेरे बिना आ गई चांदनी, नैया मेरी मंझधार, हम तुझसे मोहब्बत करके, एक बेवफा से प्यार किया, अब रात गुजरने वाली है, तथा जब से बलम घर आए। चलिए अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़े 15 खास अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, फिल्म आवारा साल 1951 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले पायदान पर रही थी। इसका कुल बजट था 20 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। फिल्म की बजट और कलेक्शन को देखते हुए इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म कहा गया था। अगर बात करें इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म की तो वह थी बाजी, जिसने 1 करोड़ रुपए की कमाई की और सुपरहिट रही। इसके अलावा तीसरे स्थान पर रही फिल्म अलबेला, जिसने 90 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट रही। फैक्ट नंबर 2, फिल्म आवारा रूस में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म रही, जिसे लगभग 9 करोड़ लोगों ने देखा था। रणधीर कपूर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि आवारा रूस में अपने रिलीज के 3 साल बाद यानी कि 1954 में जाकर रिलीज की गई थी। उस समय इस फिल्म की कोई खास चर्चा नहीं थी और न ही ये भारत की तरफ से जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण फिल्म रही थी। दरअसल उस साल फिल्म 2 बीघा जमीन ने कांस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता था, जिसके बाद इसी फिल्म की सबसे ज्यादा मांग थी। इसलिए शुरुआत में ज्यादातर शो 2 बीघा जमीन को ही दिए गए और आवारा को सीमित शो मिले, पर धीरे धीरे फिल्म ने वो लोकप्रियता हासिल की कि राज कपूर रूस में भारत की पहचान ही बन गए। फैक्ट नंबर 3, आवारा फिल्म के टाइटल को लेकर एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। दरअसल एक दिन राज कपूर अपने ऑफिस में गीतकार शैलेंद्र के साथ कुछ फिल्मी चर्चा में मशगूल थे। तभी फिल्म के लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास इस फिल्म की कहानी लेकर राज कपूर साहब से मिलने पहुंचे। यह कोई छोटी मोटी कहानी नहीं थी, बल्कि 400 से भी अधिक पृष्ठों की एक विस्तृत उपन्यास थी। ख्वाजा अहमद अब्बास कहानी सुनाते गए और राज कपूर तथा गीतकार शैलेंद्र कहानी के उतार चढ़ाव में गोते लगाते गए। जब कहानी खत्म हुई तो राज साहब ने शैलेंद्र से पूछा कि कहिए कविवर, आपको कहानी कैसी लगी। इस पर शैलेंद्र साहब के मुंह से बरबसी एक पंक्ति निकली, गर्दिश में था आसमान का तारा था, वो तो आवारा था। और यही आवारा शब्द राज कपूर और ख्वाजा अहमद अब्बास को भा गया और फिल्म का नाम आवारा रखा गया। साथ ही इन पंक्तियों में कुछ बदलाव करके फिल्म का शीर्षक गीत भी बनाया गया। फैक्ट नंबर 4, फिल्म में कपूर खानदान की 3 पीढ़ियों ने काम किया था।
जिनमें शामिल थे राज कपूर के दादा बशेश्वर नाथ, पिता पृथ्वीराज कपूर तथा उनके छोटे भाई शशि कपूर। अगर आपने फिल्म देखी हो तो फिल्म के शुरुआती एक दृश्य में बशेश्वर नाथ एक जज की भूमिका में दिखाई देते हैं। खैर, यहाँ यह भी जानना बड़ा रोचक है कि राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर ने साथ में केवल 2 ही फिल्मों में काम किया है। ये फिल्में थी आवारा और कल आज और कल, जिनमें आवारा दोनों की साथ में पहली फिल्म थी। फैक्ट नंबर 5, ये वो दौर था जब राज कपूर और नरगिस का प्रेम संबंध अपने पूरे उफान पर था। ऐसे में नरगिस फिल्म से जुड़े सभी आयोजनों में राज कपूर के साथ शरीक होती थी। इन सब में ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि जब नरगिस और राज कपूर रूस गए तो वहाँ के कई अधिकारियों को ये भ्रांति तक हो गई कि नरगिस राज कपूर की पत्नी है। फैक्ट नंबर 6, फिल्म में शशि कपूर ने राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया था। इसके लिए उन्हें फिल्म में शशि राज के नाम से क्रेडिट दिया गया था। यह दूसरी फिल्म थी जहां पर शशि कपूर ने राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया था। इससे पहले वो सन 1948 में आई फिल्म आग में भी उनके बचपन का किरदार निभा चुके थे। शशि कपूर बताते हैं कि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने उनके फिल्मी कैरियर में उनका कोई साथ नहीं दिया और इस कारण उन्हें छोटी मोटी भूमिकाएं करके अपने करियर की शुरुआत करनी पड़ी। हालांकि ऐसा ही कुछ राज कपूर के साथ भी हुआ और संभवतः इसके पीछे पृथ्वीराज कपूर की यही सोच रही होगी कि उनके बेटे आत्मनिर्भर बने। फैक्ट नंबर 7, फिल्म आवारा और श्री 420 ने राज कपूर की पहचान ट्रम्प सरीखी किरदारों से जोड़ दी थी, जो कि किसी समय में चार्ली चैपलिन की पहचान हुआ करती थी। कई समीक्षकों ने राज कपूर को भारतीय चार्ली चैपलिन की संज्ञा भी देनी आरंभ कर दी थी, पर ये बात अलग है कि एक समय तक आते आते चार्ली चैपलिन ने खुद ट्रम्प नुमा फिल्में करनी बंद कर दी थी और राज कपूर को उनका उत्तराधिकारी माना गया था। फैक्ट नंबर 8, आवारा वो पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग RK स्टूडियोज में की गई थी। दरअसल राज कपूर लंबे समय से अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहते थे, पर उनकी पहली फिल्म आग ने कुछ खास कमाई नहीं की और वो कर्ज में डूब गए। फिर आई फिल्म बरसात, जिसकी सफलता के बाद उन्होंने RK स्टूडियोज की नींव रखी और फिल्म आवारा के गीत घर आया मेरा परदेसी यही सेट लगाकर फिल्माया गया। इस संबंध में शम्मी कपूर बताते हैं कि जिस समय ये शूट चल रहा था उस समय तक स्टूडियो की छत भी नहीं बनी थी। फैक्ट नंबर 9, फिल्म आवारा में एक बड़ा ही आइकॉनिक दृश्य था जिसमें राज कपूर एक हार चुराकर नरगिस को भेंट करते हैं और पकड़े जाते हैं। बाद में इस दृश्य को कई फिल्मों में दोहराया गया, जैसे कि सन 1984 की बॉक्सर, सन 2000 की राजू चाचा आदि। यहाँ यह जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि इन सभी फिल्मों का नायक चोर होता है, जो कि पार्टी में चोरी का हार या अंगूठी लेकर जाता है और पकड़ा जाता है और जेल तक भी पहुंच जाता है। इन तीनों ही फिल्मों में ये दृश्य काफी हद तक एक ही जैसा था। फैक्ट नंबर 10, फिल्म आवारा हेलेन की बतौर डांसर आरंभिक फिल्मों में से एक रही। जब उन्होंने इस फिल्म में काम किया था तब उनकी उम्र महज 13 साल की थी और वो एंग्लो बर्मी परिवार से संबंध रखती थी। उनकी माँ अभिनेत्री और डांसर कुक्कू की मित्र थी। अभिनेत्री कुक्कू, जो कि खुद राज कपूर की कई फिल्मों में काम कर चुकी थी, अतः उन्होंने हेलेन को फिल्म में बतौर बैकग्राउंड डांसर शामिल करवा लिया। फैक्ट नंबर 11, मशहूर फिल्म पत्रकार भाईचंद पटेल अपनी किताब में लिखते हैं कि 1947 से 56 के बीच नरगिस और राज कपूर एक दूसरे के काफी करीब रहे। नरगिस के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और उन्हें राज कपूर के साथ काम करने से भी मना करते थे। बावजूद इसके उन्होंने राज कपूर के साथ आवारा और श्री 420 जैसी फिल्में साइन कर ली। बताया यह भी जाता है कि उनका रिश्ता तोड़ने के लिए नरगिस के भाई अख्तर हुसैन ने उनकी पिटाई भी की थी। नरगिस और राज कपूर ने फिल्म आवारा के लिए यूरोप के कई देशों में भ्रमण किया और नरगिस को ये लगने लगा कि अब राज कपूर अपनी पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी कर लेंगे। बात यहाँ तक भी पहुंची कि राज कपूर ने तलाक के कागज तक तैयार करवा लिए थे, पर उन्होंने आखिरी वक्त पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। इसके अलावा इन दिनों राज कपूर के हस्तक्षेप की वजह से कई बड़ी फिल्में नरगिस के हाथों से चली गई, जैसे कि महबूब खान की आन और के आसिफ की मुगले आजम। आखिरकार जब राज कपूर दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों से पींगे बढ़ाने लगे तो नरगिस ने इस रिश्ते को खत्म करने का निश्चय कर लिया और जागते रहो के बाद दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया।
फैक्ट नंबर 12, पृथ्वीराज कपूर को इस फिल्म में लेने के लिए राज कपूर ने काफी जद्दोजहद की थी। दरअसल राज कपूर जानते थे कि उनके पिता उनको एक फिल्मकार के तौर पर काफी कम करके आंकते हैं। ऐसे में उन्होंने फिल्म के लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास और वीपी साठे को फिल्म की कहानी सुनाने तथा फिल्म के लिए अप्रोच करने के लिए पृथ्वीराज कपूर के पास भेजा। पृथ्वीराज कपूर को कहानी और उनकी भूमिका बेहद ही पसंद आई। उन्होंने दोनों लेखकों से पूछा कि इस फिल्म के नायक और निर्देशक कौन हैं। दोनों ने सकुचाते हुए राज कपूर का नाम लिया। यह सुनकर पृथ्वीराज कपूर ने तत्काल ही फिल्म को नकार दिया और उनसे कहा कि आप दोनों कहां राज के चक्कर में पड़े हैं, इतनी अच्छी कहानी को वो नहीं बना पाएगा। आप इस कहानी के लिए किसी अच्छे नायक और फिल्मकार की तलाश करें। बाद में दोनों लेखकों के काफी अनुनय विनय करने के बाद पृथ्वीराज कपूर बड़े बेमन से फिल्म को करने के लिए तैयार हुए थे। फैक्ट नंबर 13, राज कपूर से पहले ख्वाजा अहमद अब्बास ने इस फिल्म की कहानी मशहूर निर्माता निर्देशक महबूब खान को भी सुनाई थी। कहानी सुनने के बाद महबूब खान ने उस पर फिल्म बनाने से साफ इनकार करते हुए कहा था कि वो इस तरह की फिल्में नहीं बनाते। इस संबंध में दूसरा मत ये भी है कि महबूब खान को फिल्म की कहानी काफी पसंद आई थी और इसमें वो पिता की भूमिका के लिए अशोक कुमार और बेटे की भूमिका के लिए दिलीप कुमार को लेना चाहते थे, पर ख्वाजा अहमद अब्बास इस कास्टिंग से खुश नहीं थे। अतः उन्होंने महबूब खान को कहानी बेचने से मना कर दिया। खैर बात जो भी हो, पर महबूब खान के बाद ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्म की कहानी राज कपूर साहब को सुनाई। ये वो समय था जब बरसात फिल्म की अपार सफलता के बाद राज कपूर एक अच्छी कहानी की तलाश में थे। फैक्ट नंबर 14, सन 2002 में अफ्रीकी देश जंजीबार में एक सर्वे किया गया जिसमें उनसे पूछा गया कि 1950 से 60 के दशक की वो कौन सी फिल्म है जो वो सबसे ज्यादा अपने करीब मानते हैं। सर्वे में शामिल 2/3 लोगों ने फिल्म आवारा का नाम लिया। जंजीबार में ये फिल्म 1 साल तक लगातार हाउसफुल चली थी और ऐसे भी लोग थे जो फिल्म को रोज देखने थिएटरों में जाया करते थे। फैक्ट नंबर 15, इस फिल्म ने न सिर्फ भारतीय सिनेमा में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए बल्कि फिल्म बनाने की तकनीक और पटकथा लेखन में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। मसलन आवारा फिल्म में पहली बार विस्तृत ड्रीम सॉन्ग सीक्वेंस फिल्माने की शुरुआत हुई। यही नहीं, मनमोहन देसाई ने जिस लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूला को अपने कई फिल्मों में भुनाया उसे हिंदी सिनेमा में लाने का श्रेय अशोक कुमार की किस्मत और राज कपूर की आवारा जैसी फिल्मों को ही जाता है। आवारा फिल्म में अंडरवर्ल्ड का चित्रण भी देखने को मिलता है जो कि भारतीय सिनेमा में कमोबेश नया प्रयोग था। साथ ही साथ इस फिल्म से राज कपूर साहब हिंदी फिल्मों में ट्रैम्प नुमा किरदार लेकर आए। इसके अलावा फिल्म के निर्माण में इटालियन और रूसी सिनेमा का साफ साफ प्रभाव नजर आता है। तो ये थी साल 1951 में आई राज कपूर और नरगिस की विश्व प्रसिद्ध फिल्म आवारा पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।